हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके IBPS AFO 2024 प्रीलिम्स के बारे में। इसमें आपका रीजनिंग सेक्शन है और यहाँ पर रीजनिंग के रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर मैं आपको हर एक वीडियो में एक टॉपिक मैं आपको कराता हूँ और उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं हर बार हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इन PDF फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, सो ये हमने आप लोगों के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। और आज इस वीडियो का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, जहां पर हम आज बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उनका लॉजिक यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके। एंड देन फिर आपको होमवर्क से कुछ क्वेश्चन जो करने हैं और फिर आपको उसके बाद उनका आंसर अपने कॉमेंट उनका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक और चीज है, रही बात यहाँ पर पीडीएफ की लिंक की, सो हमारे यहाँ पर जो चैनल है, चाहे वो एग्री भी है, चाहे वो एग्री भी नाबार्ड के रिगार्डिंग है, या फिर वो खाली हमारा सिर्फ एएफओ के लिए है, ये हमारा दो टेलीग्राम चैनल है। इनके लिंक भी जो है आपको नीचे मिल जाएंगे और वहां पर आपको देखिए, आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर डेली वहां पर रीजनिंग के लिए, क्वांट्स के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल रही है प्रैक्टिस करने के लिए। सो इनको आप वहां से डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कोडिंग डिकोडिंग को। आपने नॉर्मल कोडिंग देखी होगी इस तरह की, है ना। आपने नॉर्मल कोडिंग देखी होगी इस तरह की कि आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है। यहां से आप चीजों को कॉमन निकाल के आप क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एंड का कोड निकालना है। ठीक है, सो एक ये एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थ्री, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थ्री में एंड तीन जगह पर कॉमन आ रहा है। ऐसे ही आप अगर देखो, ओपी यहां भी कॉमन है, ओपी यहां भी कॉमन है और ओपी यहां भी कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोई भी थर्ड पार्ट कोई भी इनके अलावा कुछ भी चीज जो है वो कॉमन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सो एंड का कोड यहाँ पर ओपी हो जाएगा। सो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग ये वाली करते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, मैं वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर दो लेटर्स दिए गए हैं, है ना। इसमें आप चेक करो, आपको यहाँ पर एक जो है वो सिंबल दिया गया है और एक जो है आपको यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, राइट। इन सभी का आपस में, इन चारों में से किसी से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो हो सकता है। सो देखो, यहाँ तो मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कैसे होता है, बट ज्यादा चांसेस होते क्या है वो आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, सपोज कीजिए डार्क है, ठीक। सो नंबर्स ज्यादातर जो है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, या तो नंबर वो होंगे जो इनके टोटल प्लेस वैल्यूज कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चार लेटर्स हैं तो यहाँ पर भी चार की होता तो वो उसका आंसर हो जाता कि ये चार वाला पार्ट जो वो इसी का है। या फिर यहाँ पर चार लिखा है तो वो उसका डबल हो सकता है, वो उसका हाफ हो सकता है, वो उसका ट्रिपल हो सकता है। या फिर नंबर जो है कभी कभी आपकी लास्ट वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू जो है वो उनको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रही बात जो आपके जो ये दूसरे जो आपके अल्फाबेट्स बचे यहाँ पर, ये क्या हो सकते हैं, ये अल्फाबेट्स आपके जो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर है या फिर जो लास्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट हो या फिर लास्ट हो, उनका ऑपोजिट हो सकता है। जो सेकंड नंबर है उसका ऑपोजिट हो सकता है, या फिर उससे मिलता मिलता जुलता कुछ हो सकता है। सो बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। बाकी जब मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा, सो आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, हम जैसे मैंने बात की, सो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई नंबर की। हम पहले बात करते हैं, सॉरी, इस इन अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स को मैं कैसे यहाँ पर इनको निकालूंगा, जो आपके अल्फाबेट जो है, वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं। देखिए, जो डी है ना, ये सी है, ये एस है और ये एल है। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर इनका ऑपोजिट लेटर देखता हूं, सो डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, एस का होता है एच और एल का होता है ओ। क्या आपको सारे यहां पर मिल रहे हैं, आप देखिए। दैट मीन्स जो पहला पहला आपका जो वर्ड है, जो आपका वर्ड है, वो इससे यहाँ पर उसका ऑपोजिट जो है वो मैच कर रहा है। सो मैंने यहाँ से एक नंबर कोई भी उठा लिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से डब्ल्यू ए वाला पार्ट उठा लिया। अब मुझे यहां से आइडिया मिल गया कि जो डब्ल्यू वाला कोड है वो डार्क का है ना। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, मुझे यहां से एक तो ये सिंबल निकालना है, ये यू निकालना है और ये 8 निकालना है। ठीक है, 8 पर आते हैं। 8 कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये चार, मुझे टोटल 4 है मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स, इंटू 2 करता हूं तो 8 आता है। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर कितना है, 5 है तो यहाँ पर देखिए 10 है। यहाँ पर कितना है, 6 है तो यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है तो 14 आ गया। क्लियर।
सो मुझे फर्स्ट मिल गया W, मुझे 8 मिल गया लास्ट, ठीक है। अब बचता है मेरा एट द रेट और मेरा U, ये कैसे निकालूंगा। अब आते हैं सिंबल पर। सिंबल ज्यादातर क्या होता है, जब आपको आपके पूरे क्वेश्चन में आपको जब सिंबल दिए गए हों, अगर आपके पास सपोज कीजिए आपको पास दो सिंबल दिए हैं, सपोज कीजिए एट द रेट है और हैश है ना, ये आपको दिया गया है। सो ज्यादातर क्या होगा, या तो ये इवन ऑड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या फिर ये जो नंबर ऑफ आपके वॉवल्स है उनको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ऐसे करके इनको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बट मुझे हैश टैग है, एट द रेट है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पर है ना ये, और मेरे पास एंड भी है। सो अब यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब आप यहाँ पर देखिए एट द रेट है, इस पूरे वर्ड में एक वॉवल है, सो एक वॉवल जो है वो एट द रेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए मैं इस पर आता हूं, ओ ए वाले पार्ट पर, लाइट में अगर देखो एक ही वोवल है आई, ठीक है। अब अगर मैं हैशटैग पर आता हूं, यहां पर देखो सिंगल में और कॉर्नर में मुझे यहां पर दो वोवल्स मिल रहे हैं, ओ और ई और आई और ई, दैट मींस हैशटैग आपका दो नंबर ऑफ वोवल को रिप्रेजेंट करता है और एट द रेट आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आप यहां से डॉलर का निकाल लेंगे, ऐसे ही आप यहां से एंड का निकाल लेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। और अब बचता है मेरा यू वाला पार्ट, कि यू की भाई यू के लिए क्या होगा। सो यू के लिए क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखते हो कि यहां से जो मुझे ये वाला जो मेरा सेकंड लास्ट जो मेरा सेकंड लास्ट, मैं उसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, जो मेरा यहां से ये सेकंड लास्ट का जो मेरा अल्फाबेट है आर आर, ठीक है, फिर एल है और फिर यहां पर जो है वो एच है, ठीक है। आर में अगर मैं ठीक है डार्क था यहां पर, सो आर और यू में क्या रिलेशन है, तो आर एस टी यू, मतलब दो का गैप आना चाहिए, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, तो एक यू यहां पर मिल गया आपको, है ना, एक यू देखो यहां पर मिल गया। अब इस बार एच से हम इसको अब यहां से इसको हम एच से चेक करते हैं, एच आई जे, ठीक है, और उसके बाद के यहां पर मिल गया आपको। क्लियर। सो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है और यही चीजें आपको बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे सो आपको यहाँ पर मल्टीपल वेज मिलेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसी तरह से आप यहाँ पर भाई फाइंड रिक्वेस्ट फॉर बुक्स का कोड निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कि फाइंड रिक्वेस्ट फॉर बुक्स का आपको कोड निकालना है, कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं भाई, ठीक है, आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर ऑल इंडिया आईबीपीएस एसओ एएफओ के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव कर रहे हैं, जो आपका हर संडे को होगा, जो आपका हर एक संडे को होगा, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। 12 को हो चुका है, 19 को होने वाला है, 26 का है और एक 2 नवंबर को है। हर हफ्ते यहाँ पर ऑल इंडिया ओएफओ टेस्ट हो रहे हैं, इनको आप देखिए, अपने प्रिपरेशन को आप चेक कीजिए। और अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट का पैक चाहिए एएफओ के रिगार्डिंग, सो वो आपको यहाँ पर हमारे वेबसाइट से यहाँ पर मिल जाएगा, वो सिर्फ आपको 99 में मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन आपका वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, हालांकि इसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, फाइन, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है। सो यहां पर टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5, 4, 3, 2 और 1 जो मैंने आपको सॉल्व कराया था उसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इनके आप आंसर लिखिए और ऑल इंडिया एफओ टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, 19 अक्टूबर को आपका ये होने वाला है, तो इसको आप रजिस्टर कर लीजिए। इसका लिंक, इस पेज का भी लिंक जो है डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आई होप आपको जो टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। और भाई टेलीग्राम जो चैनल के लिंक्स है वो भी मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से जाकर आप उनको जो आपकी पीडीएफ है इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।